हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जॉब प्रोफाइल के बारे में। एसएससी एमटीएस जिसकी अभी अभी नोटिफिकेशन आई है और हवलदार का हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल और जो भी आपको जॉब प्रोफाइल अभी बता रहे हैं वो अपने मन से बता रहे हैं। हमने अभी आरटीआई लगाया है इस पे हवलदार का क्या जॉब प्रोफाइल होगा सीबीआईसी डिपार्टमेंट में। जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आता है डिपार्टमेंट से, हम आपको इस पे वर्क प्रोफाइल पे अपडेट करेंगे। आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पे हम जल्दी ही वीडियो लाएंगे जैसे ही रिप्लाई आता है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले सैलरी क्या होता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या काम करना पड़ता है एक एमटीएस स्टाफ को ऑफिस में, ठीक है। तो सैलरी दोस्तों एक्स सिटी है। एक्स सिटी मतलब कि हो गया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सारे जो बड़े शहर हैं यहाँ पे जो सैलरी होती है एसएससी एमटीएस की, वो होती है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। इन हैंड सैलरी है ये, जो आपको सारा कुछ काट छाट के मिलेगा हाथ में। तो ये है 27,000 का एक्स सिटी में, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में। और यहाँ पे अगर आप किसी एक्स वाई सिटी से हैं तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलता है वो है 26,000, ठीक है। वाई सिटी मतलब कि जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, ठीक है। तो ये सारे शहर में आपको मिलता है 26,000। और अगर आप किसी छोटे शहर से हैं, टीयर 3 सिटी से हैं, तो आपको 24,000 का सैलरी मिलता है, ठीक है। और अगर, ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और अलाउंसेस जो एमटीएस को दिया जाता है एसएससी एमटीएस के थ्रू, ठीक है, जो जिनका ज्वाइनिंग होता है। तो सबसे पहले तो है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। जब आप रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको घर बैठे बैठे पैसा देती है भारत सरकार, ठीक है। तो ये है फ़ायदा एनपीएस का। और इसके साथ साथ हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो हेल्थ कार्ड ये बहुत काम का चीज़ है। जैसे मैंने जिन भैया से बात किया था कि एसएससी एमटीएस का क्या वर्क प्रोफाइल होता है, तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ साल पहले उनका माँ का ऑपरेशन था किसी चीज़ का, ठीक है। तो वो उन्होंने इलाज जो है वो दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में करवाया, बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल, ठीक है, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे इलाज करवाया। और जो जितना भी खर्च हुआ सारा का सारा बिल जो है वो गवर्नमेंट ने पे किया, ठीक है। तो ये हेल्थ कार्ड का बेनिफिट होता है, ठीक है। आपका और आपके परिवार का जो भी हेल्थ का खर्च होगा, ठीक है, वो आप जाके बिल दे दीजिए और वो ऑफिस बियर करेगी। तो ये बेनिफिट है हेल्थ कार्ड का, ठीक है। तो ये आपको एसएससी एमटीएस से जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो उसके बाद ये आपको मिलता है, ठीक है। तो ये पर्क्स है। साथ ही में मैं बता दूं दोस्तों कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है एसएससी का, वो बढ़ने वाला है। और वो बढ़ के स्ट्रक्चर जो है, फ़ी स्ट्रक्चर, वो हो जाएगा 6 महीने का जो फीस है अभी 5400, वो बढ़ के हो जाएगा 6,000 रुपये का, ठीक है। और एक ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 6,500 है अभी, ठीक है, वो बढ़ के हो जाएगा 7,100 रुपये, लगभग आपके 650 रुपये का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी ले लीजिए, क्योंकि दाम बढ़ने वाला है। और ये 6,500 रुपया या फिर 7,800 रुपया से बढ़ के 7,100 रुपया और 8,500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप ले सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज़ करना है एग्जाम क्लस्टर 10, ठीक है। ये कूपन कोड यूज़ करते ही आपको ये भी पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो एक साल का 6,500 रुपया है वो पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा 10% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड यूज़ करते ही एग्जाम क्लस्टर 10 आपको पे करना पड़ेगा 5,800 रुपया, ठीक है। तो ये है एक साल का सब्सक्रिप्शन फ़ी। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन फ़ी लेते हैं तो आपको पड़ेगा 7,000 रुपया, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट। तो आपको यूज़ करना है कूपन कोड एग्जाम क्लस्टर 10। इसके बाद फिर अगर हम बात करें दूसरे एस्पेक्ट का, ठीक है, एसएससी एमटीएस का, तो यहाँ पे जो वर्कलोड है, ठीक है, आप पे कम होता है एज़ कम्पेयर टू एलडीसी हो गया, ठीक है, यूडीसी हो गया, या फिर सीजीएल के थ्रू ज्वाइनिंग होता है। तो यहाँ पे आपका वर्कलोड कम होता है, आपको कुछ देर काम करना पड़ता है ऑफिस में, और इसके बाद आपके पास बहुत सारा खाली टाइम होता है। तो आप इस टाइम अपना जो भी है आगे का पढ़ाई लिखाई या कुछ भी आपको काम करना है वो आप कर सकते हैं आराम से यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। इसके साथ साथ अगर प्रोमोशनल एस्पेक्ट का बात करें तो मैंने बात किया था एक और भैया से जिनका ज्वाइनिंग हुआ से लगभग 4 साल पहले, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि उनका ज्वाइनिंग 4 साल पहले हुआ था एज एसएससी एमटीएस, और अभी उन्होंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और अब उन्हें प्रमोशन जो है वो मिलने वाला है ऑडिटर के पोस्ट पे, ठीक है। ये उन्होंने ज्वाइन किया था एक एमटीएस स्टाफ के थ्रू के तौर पर, और अभी वो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करके ऑडिटर बनने वाले। ऑडिटर दोस्तों एक पोस्ट होता है जो एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलता है, और वो भी इसके लिए काफ़ी रैंक लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये पोस्ट वो अब ऑडिटर बनने वाले हैं और उन्होंने ज्वाइन किया था एसएससी एमटीएस के थ्रू। तो आप हताश मत हो जाइए। लोग कहते हैं, अगर कह रहे हैं कि चपरासी का पोस्ट है, 10th क्वालिफाई के बाद आप बनते हैं, ठीक है, प्यून है,
तो आप थोड़ा सब्र रखिए और जम के तैयारी कीजिए। अगर आपका डिपार्टमेंट, आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता है तो उसमें प्रमोशनल जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। और अगर हम बात करें सीनियरिटी के बेसिस पे कैसे प्रमोशन होता है, लेट्स अज्यूम कि आपने कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई किया, तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका ग्रेड पे जो होता है वो होता है 1900 का, ठीक है। इसके 3 साल बाद, ठीक है, आपका प्रमोशन हो जाता है और आप चले जाते हैं 2000 ग्रेड पे, ठीक है, एलडीसी के पोस्ट पे। और इसके बाद 3 साल बाद आपका जो प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं यूडीसी और आपका ग्रेड पे हो जाता है 2400। और इसके बाद जब आप 5 साल के बाद फिर से प्रमोशन होता है और डिविजनल क्लर्क बन जाते हैं आप। और यहाँ पे ये भी है एक यूडीसी का, ठीक है, पोस्ट और डिविजनल क्लर्क। और यहाँ पे आपका जो सैलरी होता है वो हो जाता है 5400 ग्रेड पे का, ठीक है। तो ये है, यहाँ तक आप पहुँचते हैं, ठीक है, बिना किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, ठीक है, क्लर्क तक, ठीक है। तो ये है एमटीएस का प्रमोशनल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे प्रमोशंस होता है। और आगे हम बात करें कि कौन कौन से पोस्ट पे ज्वाइनिंग दी जाती है, पोस्ट का नाम क्या है, तो ये सारे पोस्ट हैं जैसे कि ऑपरेटर हो गया, प्यून हो गया, और गेटकीपर हो गया, वॉचमैन हो गया, ठीक है, और जूनियर ऑपरेटर हो गया, और गार्डनर हो गया। तो ये सारे पोस्ट हैं, इन पे ज्वाइनिंग मिलती है एसएससी एमटीएस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस को क्या काम करना पड़ता है एग्जैक्टली अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है, या मिनिस्ट्री में। तो सबसे पहले तो देखिए, जो एमटीएस है वो आप समझ लीजिए कि ये मल्टी टास्किंग स्टाफ है, ठीक है। तो ये मल्टी टास्किंग का मतलब होता है कि ये अलग अलग काम कर सकते हैं, बहुत वेराइटी ऑफ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए ऑफिस में टाइपिंग आता है, आपको ईमेल भेजना आता है, तो इस तरह का जो ऑफिस वर्क है, ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको आता है, तो देखिए आपको जो काम दिया जाएगा वो होगा डेस्क जॉब, ठीक है। आपको चाय पहुंचाना या फिर फाइल इधर उधर ले जाना, इस तरह का काम आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑफिसर्स ये सारे काम में लगाएंगे, आपको कंप्यूटर संभालना होगा, आपको ऑपरेटर का काम करना पड़ेगा, ये सारा काम, ठीक है। तो डायरी डिस्पैच जैसे हो गया, क्लर्कियल जो जॉब है जो एलडीसी करता है, ठीक है, वो सारा काम आपको दिया जाएगा अगर इनकेस आपको आता है, ठीक है, ये सारा काम। तो लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको ये सारे काम दिए जाते हैं, जैसे कि फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स और ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री में जो हार्ड फाइल्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गया, डायरीज हो गया, और फाइल्स हो गया, ठीक है, हार्ड कॉपी जो फाइल्स की अवेलेबल रहती है, वो सारे का जो रिकॉर्ड रूम रहता है वो सब का रख रखाव और साफ सफाई, ये सब आपको देखना पड़ेगा, सुपरवाइज भी करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर ये सारे जो साफ़ सफाई का काम है, झाड़ू पोछा का काम है, ठीक है, ये सारे काम जो हैं वो उसके लिए डिपार्टमेंट में स्वीपर रखे जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं स्टाफ, उनसे काम लिया जाता है ये सारा काम। लेकिन अगर आपका डिपार्टमेंट में ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के स्टाफ नहीं है तो उस केस में आपको जो साफ़ सफाई है, ठीक है, वो देखना पड़ता है। और डिलीवरिंग ऑफ कुरियर, ये जो काम है ये एक एमटीएस का ही काम होता है, ठीक है। तो डिलीवरिंग ऑफ कुरियर्स, अगर इन केस कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से, या पार्सल आने वाला है, या ऑफिस अगर कोई चिट्ठी भेजना चाहता है, तो ये काम आपको दिया जाता है। या किसी तरह का फाइल है वो कहीं पे दूसरे ऑफिस में जाके साइन करवाना है या दूसरे किसी ऑफिस में पहुंचाना है, तो वो काम भी आपको दिया जाता है, ठीक है, उस बिल्डिंग तक पहुंचाना, उस ऑफिस तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये काम होता है। इसके बाद अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, तो वो काम आपको दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपने आईटीआई किया हुआ है और आपके पास स्किल्स है, तो ऑफिसर आपको उस तरह के काम में लगवाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका बेस्ट आप अपना परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है कि अगर आप इस तरह के स्किल्स जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर कैरिंग ऑफ फाइल्स अदर पेपर्स विद इन द बिल्डिंग, ठीक है, कोई तरह का फाइल है और पेपर है तो वो आपको दूसरे ऑफिस तक पहुंचाना पड़ता है। फोटो कॉपिंग, प्रिंट निकालना, फैक्स भेजना, ये सारा जो काम होता है ये भी आपको करना पड़ता है, ठीक है। आप के जो ऑफिस में एलडीसी होते हैं, यूडीसी होते हैं, अगर उन्हें किसी तरह का फोटो कॉपी करवाना है या फिर फैक्स निकालना है या फिर प्रिंट निकलवाना है, तो वो काम आपको दिया जाता है। प्रिंटर में इंक डालना, ठीक है, पेज डालना, ये सारा कुछ काम आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको ड्राइविंग आता है तो आपको गाड़ी चलाने के लिए भी दिया जा सकता है ऑफिसर्स का, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट का गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेराइटी ऑफ वर्क्स है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर आपके ऑफिस में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स नहीं है, ठीक है, स्वीपर नहीं है, तो आपको झाड़ू पोछे का जो काम है वो भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। पर जेनरली मेजॉरिटी केसेस में
ये काम के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं अवेलेबल, वो झाड़ू पोछा लगाते हैं, आपसे ये नहीं लिया जाता है, ठीक है। आपको ज़्यादातर ऑफिसेज में जो एक एलडीसी का काम होता है, ठीक है, इस तरह का काम मिलता है, अगर आपको आता है वो सारा काम तो, ठीक है। इसके साथ साथ वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, ठीक है, ये भी मिलता है। अगर ये मिलता है आपको वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, तो इसमें एक बेनिफिट भी है कि अगर आपको रात में कहा जाता है कि ऑफिस में रहना है, ठीक है, तो आपको आपका काम ये नहीं होता कि आप रात भर जाग के वहाँ पे गार्डिंग करो, ठीक है, वो काम नहीं होता आपका, उसके लिए अलग से गार्ड अवेलेबल रहते हैं। आपको करना ये पड़ता है बस कि वहाँ पे ऑफिस प्रेमिसेस में रहना पड़ता है रात भर, ठीक है, ऑफिस में ही आपको रहना पड़ेगा, और ऑफिस में आप रह के अपना जो वहाँ का वहाँ पे रह के पढ़ाई लिखाई या जो कुछ भी करना है, ठीक है, आपको वहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। तो ये काम मिलता है आपको, वहाँ पे बस रात में अवेलेबल रहना पड़ता है। और इसके साथ साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रूम्स है, उसके बाद क्लीनिंग ऑफ रूम्स है, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्चर्स एटसेट्रा, ये सारा जो काम है, ठीक है। अपकीप ऑफ पार्क्स, लॉन्स, प्लॉटेड पॉटेड प्लांट्स, ठीक है, तो ये सारा जो गार्डनर का काम है ये भी आपसे कहा जा सकता है, ठीक है। एनी अदर वर्क असाइंड बाई सुपीरियर ऑथोरिटी, ठीक है, तो ये सारा काम है, ठीक है। और एक बात आता है कि क्या चाय सर्व करना पड़ता है, क्या नाश्ता सर्व करना पड़ता है, तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये काम आपसे नहीं लिया जाता है, ठीक है, ये सारे काम आपसे नहीं करवाए जा सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्हें चाय चाहिए या फिर नाश्ता चाहिए, तो उस केस में आपको लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करता है, ठीक है। अगर आपके ऑफिस में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर ऑफिसेज में होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑफिसेज जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे डिपार्टमेंट जो है, जहाँ पे स्टाफ का जो स्ट्रेंथ है वो कम रहता है, ठीक है, मतलब स्टाफ का जो नंबर्स है वो कम रहता है, तो उस केसेस में, ठीक है, आपसे कहा जा सकता है कि आप ये सारे काम करिए, ठीक है, क्योंकि इनका जो बजट एलोकेशन होता है ना ऑफिस का, ऑफिस को चलाने के लिए जो बजट एलोकेशन होता है वो भी कम होता है, तो ऑफिस में स्टाफ रखे नहीं जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ये सारे काम के लिए, तो वो उस केस में आपको ही करना पड़ता है ये सब काम, ठीक है। तो ये था क्या क्या काम करना पड़ता है। अगर आपको हवलदार का भी वीडियो चाहिए कि क्या काम करना पड़ता है एज अ हवलदार, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। हमने आरटीआई लगा दिया है, जल्दी ही रिप्लाई आता है तो हम इस पर वीडियो लाएंगे, ठीक है। और अनअकैडमी का फाइनली मैं बता दूं कि अनअकैडमी का जो फी बढ़ने वाला है उससे आप बच सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज़ करना है एग्जाम क्लस्टर 10, और आपको पे करना पड़ेगा 5,800 रुपया 1 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए 7,000 रुपया, ठीक है। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं एग्जाम क्लस्टर पे। अगर आपको कोई वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब एग्जाम क्लस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद दोस्तों।